प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं जिस पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ वह पाठ है कक्षा 9 की अनिवार्य संस्कृत की पाठ्यपुस्तक विनोदिनी के अंतर्गत द्वितीयः पाठः प्रहेलिकाः। जैसा कि हम देखते हैं, प्रहेलिका का अर्थ होता है पहेली। हम अपनी स्थानीय बोली भाषा इत्यादि में भी कई बार पहेलियों का इस्तेमाल करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। इसी को देखते हुए संस्कृत में एक पाठ है प्रहेलिका, जिसका अर्थ होता है पहेली। तो आइए पहेली के बारे में जानते हैं। प्रहेलिका परिचय, पाठ परिचय। प्रहेलिका अर्थात पहेली। पहेलियाँ ज्ञानवर्धन के साथ मनोरंजन का साधन भी होती हैं। प्रहेलिकाओं में जानबूझकर ऐसे शब्द प्रश्न रखे जाते हैं जिससे सामने वाले की बुद्धि की परीक्षा हो सके। इसलिए प्रहेलिका का एक अर्थ है गूढ़ार्थ, कूटार्थ या गूढ़ार्थ प्रश्न। प्रहेलिकाओं में कहीं एक अक्षर हटाकर, कहीं अक्षर बदलकर, तो कहीं अतिरिक्त अक्षर डालकर प्रश्न किए जाते हैं। कहीं श्लोक के भीतर ही उत्तर दिया होता है। प्रस्तुत पाठ में हम संस्कृत की कुछ प्रहेलिकाओं का अध्ययन करेंगे। इन्हें पढ़कर आप स्वयं देखेंगे कि प्रहेलिकाएँ किस प्रकार एक साथ ज्ञानवर्धन एवं मनोरंजन करती हैं। तो आइए अधिक विलंब न करते हुए सर्वप्रथम इनका उच्चारण करेंगे, जो कि बहुत सुंदर है। तो आइए। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। दूसरा श्लोक है एक चक्षुर्न काकोऽयं विलमिच्छन्न पन्नगः, क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमाः। तो आइए इनका अर्थ भी जानते हैं साथ ही साथ। जैसे अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः। अपदो अर्थात हम पहले इसका अन्वय देखेंगे कि इसका अन्वय हमें, क्योंकि संस्कृत में श्लोकों का अर्थ करने के लिए सबसे पहले उनका अन्वय करने की आवश्यकता होती है। तो इसका अन्वय इस प्रकार है अपदः दूरगामी च। अपदः अर्थात अ माने नहीं, पदः जिसके पैर नहीं हैं, दूरगामी च लेकिन बहुत दूर तक चला जाता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके पैर तो नहीं है लेकिन वह दूर तक चला जाता है। साक्षरः न च, साक्षरः च न पंडितः। साक्षर तो है अर्थात तो अक्षर ज्ञान तो उसको है, न पंडितः लेकिन पंडित नहीं है, बहुत विद्वान नहीं है। अमुखः अर्थात मुख नहीं है, मुंह नहीं है। स्फुट वक्ता च लेकिन फिर भी सब कुछ स्पष्ट बता देता है। यह जानाति स पंडितः, जो इसको जानता है वह पंडित कहलाएगा, अर्थात ज्ञानवान कहलाएगा। यह इस पहेली का अर्थ है। तो इसका अर्थ भी मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ, जिसका अर्थ है पत्र। पत्र क्या कैसा होता है? अपदः, उसके पैर नहीं होते हैं लेकिन बहुत दूर तक चला जाता है डाक के माध्यम से। साक्षरः, उसमें अक्षर लिखे हुए होते हैं। न पंडितः, बहुत विद्वान तो नहीं होता पंडित लेकिन उसमें अक्षर लिखे हुए होते हैं। अमुख, उसका मुंह नहीं होता है। स्फुट वक्ता, लेकिन फिर भी अपनी बात को स्पष्ट बता देता है। यह जानाति स पंडितः, ये आपने जान ही लिया। अब अगला श्लोक है एक चक्षुर्न काकोयम। अब इसका जो है अन्वय हम आपको बताते हैं। इसका अन्वय होगा अयम एक चक्षुः काकः न। यह अयम माने यह एक चक्षुः अर्थात जिसकी एक आंख है। काकः न लेकिन कौवा नहीं है। बिलम इच्छन न पन्नगः, पन्नगः न। बिल में तो जाता है लेकिन वह क्या है? सांप नहीं है। पन्नगः माने सांप, सर्प। क्षीयते वर्धते च एव, कभी छोटा। क्षीयते माने छोटा होता, वर्धते माने बढ़ता है। न समुद्र न चंद्रमा, और वह समुद्र भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है। तो बताइए वह
क्या है? तो इसका अर्थ है अस्य एकम नेत्रम अस्ति किंतु काकः नास्ति, बिलम इच्छति किंतु सर्पः नास्ति, क्षयं प्राप्नोति पुनः वृद्धिं च प्राप्नोति किंतु समुद्रः अपि नास्ति, चंद्रमा अपि नास्ति। अस्याः प्रेलिकायाः उत्तरम सूची अस्ति। इसका अर्थ क्या है? सुई। यतः क्योंकि तस्याम एकम छिद्रम नेत्रम, जो उसका एक छेद होता है जिसमें धागा डाला जाता है, वह उसकी एक आँख है। सीवन काले वस्त्रम प्रविशति, जब सिलते हैं वस्त्र को तो उसके अंदर जाती है, जैसे सर्प बिल में जाता है वैसे ही सुई उसमें वस्त्र के अंदर प्रवेश करती है। अतः अंतः प्रवेश समये क्षयं याति, और जब वो अंदर जाता है तो छोटा हो जाता है, पुनः बहिरागमन समय वृद्धिं प्राप्नोति च, और फिर जब बाहर आता है तो वह बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से इसका अर्थ है। अब हम देखते हैं तीसरा श्लोक। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजस्त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम न बिभ्रन्न घटो न मेघः। वृक्षाग्रवासी न, वृक्ष के अग्रभाग में रहता है, लेकिन क्या है? पक्षीराज, अर्थात गरुड़ भी नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, 3 नेत्र हैं लेकिन शिवजी नहीं है। शूलपाणिः अर्थात जिसके हाथ में त्रिशूल रहता है। त्वग्वस्त्रधारी, त्वचा ही वस्त्र हैं जिसके, ऐसा है लेकिन कोई सिद्ध या योगी पुरुष नहीं है। जलम न विभ्रन न घटो न मेघ, जल को धारण करता है लेकिन न तो घड़ा है और ना ही मेघ है, बादल है। तो अब इसका अन्वय इस प्रकार से है। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम न विभ्रन न घटो न मेघः। क्या है? वृक्ष के अग्रभाग में रहता है, लेकिन ये इसका मैंने अर्थ आपको बता दिया। तो इसका जो अर्थ है वह क्या है? इसका अर्थ है नारियल। वृक्ष के अग्रभाग पर अर्थात चोटी पर रहने वाला है और पक्षियों का राजा नहीं है। 3 नेत्रों को धारण करने वाला और त्रिशूल को हाथ में धारण करने वाला शिवशंकर नहीं है। छाल के वस्त्र धारण करने वाला है, सिद्ध योगी नहीं है, तथा जल को धारण करता हुआ न घड़ा न बादल है। अर्थात इस तरह का क्या होता है? नारियल होता है, जो वृक्ष पर होता है लेकिन पक्षियों का राजा नहीं होता है। 3 नेत्र वाला होता है लेकिन शिवजी नहीं है, और छाल के वस्त्र पहनता है लेकिन कोई सिद्ध या योगी नहीं है, और जल को धारण करता हुआ न घड़ा है न बादल है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर इसका अर्थ है। अब हम देखते हैं अगला श्लोक। तो अगला श्लोक है हमारा, अगली पहेली है। कम संजघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा, केदार पोषण रतः, कम बलवंतम न बाधते शीतम। तो इसका अन्वय इस प्रकार से है। कृष्ण कम संजघान, कृष्ण ने किसको मारा? का शीतल वाहिनी गंगा, और शीतल वाहिनी गंगा कौन है? के दार पोषण रतः, कम बलवंतम न बाधते शीतम। और तो इसका अर्थ जो होगा वो एक ही नहीं होगा, इसका अलग अलग होगा। कम संजघान कृष्ण, अर्थात कंसम जघान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? कंसम अर्थात कंस को मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, तो यहाँ पर का शीतल, का अलग है, शीतल अलग है, तो ये अलग ऐसे हो जाएगा काशी तल वाहिनी गंगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा काशी, काशी तल वाहिनी गंगा। अब यहाँ है शीतल वाहिनी गंगा कौन है? अर्थात काशी तल वाहिनी गंगा, जो काशी में बहती है वह शीतल वाहिनी गंगा है। के दार पोषण रतः, अब इसका अर्थ हो जाएगा केदार, केदार अलग हो जाएगा और पोषण रतः अलग हो जाएगा। अर्थात पत्नी के पोषण में कौन लगे रहते हैं? तो केदार पोषण रतः। कम बलवंतम न बाधते शीतम, कम बलवंतम ऐसा बलवान कौन है जिसको ठंड नहीं लगती, अर्थात शीत जिसको बांध नहीं सकती। अर्थात क्या होगा?
कंबलवंतम, अर्थात जिसके पास कंबल है उसको ठंड नहीं बांध सकती। ये जो थोड़ा हास्य पद्य भी है और पहेली भी है, दोनों एक साथ है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर ये पहेलियाँ संस्कृत में पढ़ी, और इसके अलावा भी आप संस्कृत ग्रंथों को पढ़ने का अगर अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी जो है उसमें पहेलियाँ होती हैं। एक ग्रंथ है गूढ़ा शुद्धि प्रदर्शनम, उसमें इस तरह के बहुत सारे श्लोक आपको मिल सकते हैं जो कि ज्ञानवर्धन के साथ साथ मनोरंजन भी करते हैं। इस तरह मैं आशा करता हूँ कि आपको ये श्लोक, ये पहेलियाँ, प्रहेलिका नामक जो पाठ है जो बहुत पसंद आया होगा। और आगे भी इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं और भी प्रयास करूँगा कि आपके लिए अच्छे से अच्छे पाठों को यहाँ पर लाऊं और आपको समझाने का इसको प्रयास करूँगा। धन्यवाद।